जय श्री श्याम। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, प्रैक्टिकल भी लगभग कंप्लीट हो गए हैं और अब थर्ड सेमेस्टर की क्लासें लगना स्टार्ट हो गई है। तो थर्ड सेमेस्टर में हमने बात कर ली थी जूलॉजी के, तो लगभग सारे सेमेस्टर जो हैं उनका सिलेबस हमने डाल दिया था और बॉटनी के जो सिलेबस हैं उसमें फर्स्ट का हमने डाल दिया, सेकंड का भी चल रहा नहीं है। तो थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या दिया गया है बॉटनी में, तो आ जाइए एक बार देख लीजिए। टॉपिक अपना जो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी बुक का नाम है, इसी में से 4 यूनिट है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी 4 यूनिट थी, सेकंड में भी 4 और फोर्थ में भी 4। तो आ जाइए फर्स्ट यूनिट में क्या माइक्रोबायोलॉजी दिया गया है। माइक्रोबायोलॉजी में वही जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उनकी उत्पत्ति के बारे में दिया गया है। लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, उनकी जर्म थ्योरी और डिजीज़ के बारे में दिया गया है। और पंच जगत प्रणाली का जो 5 किंगडम जो थ्योरी आर.एच. व्हिटेकर की, उसके बारे में दिया गया है। दूसरी जो बात करें वायरस है, तो वायरस की डिस्कवरी है, जनरल अकाउंट्स हैं, स्ट्रक्चर स्पेशल है, टीएमवी के बारे में है, T4 फेज है, लाइटिक और लाइसोजेनेटिक, वायरस पॉक्स और बैक्टीरियोफेज के बारे में दिया गया है। बैक्टीरियोफेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बेटा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ठीक है। और रेप्लिकेशंस ऑफ T4 फेज, इसके बारे में जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे तो वहाँ और बता देंगे आपको। तीसरा जो चैप्टर है माइकोप्लाज्मा, जनरल कैरेक्टर्स है, मॉर्फोलॉजी है और रिप्रोडक्शन है। कुल मिला के बात यह है कि छोटे छोटे 4-4, 5-5 टॉपिक्स के एक चैप्टर हैं और 3-3, 2-2 चैप्टरों की एक यूनिट है। तो ज़्यादा बड़ा लेंथी सिलेबस नहीं है। अभी से हम 1-1, 2-2 पॉइंट्स को क्लियर करते गए तो काफ़ी कम समय में ही अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सेकेंड सिलेबस में देखो क्या क्या टॉपिक जुड़े हुए हैं, क्या क्या चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो बैक्टीरिया का है, दूसरा चैप्टर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का है और तीसरा चैप्टर है फाइटोलॉजी का है। देखो बैक्टीरिया में जनरल कैरेक्टर है, क्लासिफिकेशन है, सेल स्ट्रक्चर है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिकॉम्बिनाइजेशन, कंजक्शन, ट्रांसफर और ट्रांसडक्शंस है, ठीक है ना। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में मतलब दैनिक जीवन में जैसे अप्लाइड जूलॉजी पढ़ते हैं वैसे इसी प्रकार कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वायरस मतलब जो विषाणु हैं उनका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया विथ रेफरेंस विद देयर रोल एग्रीकल्चर और फूड मटेरियल, मतलब जो बैक्टीरिया हैं उनका दैनिक जीवन में, कृषि में और जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य भोजन सामग्री है, उनमें क्या भूमिका है, ठीक है। 2 ही चैप्टर हैं, तीसरा चैप्टर तो फाइटोपैथोलॉजी, ये तो थर्ड यूनिट का आ गया। थर्ड यूनिट में टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनक्लेम इन्फेक्शंस, पैथोजेनेसिस डिजीज साइकिल, बायोटिक एंड एबायोटिक डिजीज, जनरल सिम्टम्स, केसेस ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड्स, इंसेक्ट, स्मट, रस्ट, मिल्डवस, कैंकर, मोजिक, जो पादपों में होने वाले जो डिजीज हैं वो डिजीज किन से, बैक्टीरिया से और वायरस से, उनके बारे में इनमें दिया गया है। दूसरा जो चैप्टर, ये तो पहला चैप्टर हो गया कौन सी यूनिट का बेटा, थर्ड यूनिट का। और दूसरा चैप्टर है वो डिजीज से, वायरल, माइकोप्लाज्मिक एंड बैक्टीरियल डिजीज, ब्रीफ अबाउंट, जिसमें इसमें लिटिल लीफ दिया गया ब्रेंजल का, सिट्रस कैंकर दिया गया नींबू का, और ये कपास में होने वाले और टोबैको मोजेक वायरस दिया गया। मतलब 3-4 प्रकार के प्लांट है जिसमें तंबाकू हो गया, एक ये अपना सिट्रस के ये क्या बोलते हैं नींबू हो गया और बैंगन हो गया, इनमें होने वाले जो डिजीज हैं किनके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, उनके बारे में अध्ययन करना है। आगे देखो फोर्थ यूनिट और लास्ट यूनिट, कुछ भी नहीं है सिलेबस में, बहुत ही इजी सिलेबस है। फोर्थ यूनिट में देखो फंगल डिजीज, सिम्टम्स हैं, डिजीज साइकिल्स है, कंट्रोल है, फॉलोइंग प्लांट डिजीज स्पेशल रेफरेंस, राजस्थान के संदर्भ में मतलब राजस्थान में पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं या राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनमें किस प्रकार की बीमारियां हैं फंगस से होने वाली, जिसमें वाइट रस्ट हो गया, डोमनी मिल्डो ग्रीन ईयर डिजीज हो गया, बाजरे का हरित वाली रोग हो गया, गेहूं का श्वेत वाली रोग हो गया, और ब्लैक रस्ट व्हीट हो गया, लूज एंड कवर्ड स्मार्ट ब्रेली हो गया, अर्ली ब्लाइट हो गया, मतलब आलू में अर्ली जो ब्लाइट आता है, अगेती अंगमारी जो आती है, उसके बारे में है। डिजीज केसेस इंसेक्ट एंड निमेटोड्स, मतलब जो इंसेक्ट और निमेटोड से होने वाली बीमारी। जनरल अकाउंट्स ऑफ द डिजीज ऑफ केसेस ऑफ इंसेक्ट एंड निमेटोड्स, ब्रीफ है अकाउंट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ रूट, नॉट, वेजिटेबल्स, लीफ एंड पोंगेमिया, ठीक है।
ये हो गया। कुल मिला के मुख्य 50-60 टॉपिक हैं जिनको 4 यूनिट में डिवाइडेशन किया गया है। 1 यूनिट में 2 या 3 चैप्टर हैं, बहुत ईजी सिलेबस है। अगर हम अभी से पढ़ना चालू कर दिए तो 2 महीने में या 2 महीने से पहले पहले अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। ये तो था थ्योरी का सिलेबस। अब साथ ही साथ में हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के सिलेबस की, कि प्रैक्टिकल में भी क्या क्या दिया गया है। प्रैक्टिकल के सिलेबस में पहला जो टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, हेडिंग्स, लाइट माइक्रोस्कोप, जनरल आइडिया ऑफ सेम स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, टेक्निक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। दोनों माइक्रोस्कोप जो है उनके बारे में बताना है। राइट मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ लीडिंग साइंटिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ टीएमई, टोबैको मोजेक वायरस, बैक्टीरियोफेज, पॉक्स वायरस और माइक्रोराइजा। इनकी जो 3D मॉडल है या जो फोटोग्राफ्स है उनका अध्ययन करते हुए उनको देखकर हम अपने को अध्ययन करना है। स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया ऑफ ग्राम स्टेनिंग ऑफ नेगेटिव, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु हैं उनका अध्ययन करना है। प्रिपरेशन ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड मीडिया ऑफ कल्चर माइक्रोब्स, मतलब दिए गए खाद्य पदार्थ में से उसको कल्चर करना है। प्योर कल्चर टेक्निक्स, प्योर प्लेट, स्प्लिट प्लेट और स्क्रीनिंग, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करना है। आगे आ जाइए। थर्ड जो यूनिट है उसमें स्टडी ऑफ सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज, मतलब आपको कोई भी एक प्लांट दे दिया जाएगा, उसमें होने वाले जो रोग है उसको पहचानना है, उसके सिम्टम्स लिखना है। आगे ना स्पेसिमेन ये परमानेंट स्लाइड में भी रख सकते हैं इनको, पेन यहाँ से चलेगा। आइए, हाँ, स्टडी ऑफ सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज, स्पेसिमेन और परमानेंट स्लाइड, डाउन मिल्डी ग्रीन एंड ए डिजीज, बाजरा, टोबैको मोजेक हो गया। ये जो अपना एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वही प्रैक्टिकल में है, क्योंकि प्रैक्टिकल का सिलेबस ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी सिलेबस, ठीक है बेटा, थ्योरी के सिलेबस के आधार पर। ये अगर सिट्रस के एंकर, नींबू में होने वाला, मोजेक वगैरह है, लिटिल है, लीफ है, ब्रिंजल है, पोटैटो वाला, ठीक है। स्टडी ऑफ द आइडेंटिफाई द स्पोर्स फ्रॉम टेम्परेरी स्लाइड्स, मतलब ऐसी स्लाइडों का निर्माण करना है जिसमें मटेरियल दे देगा, मटेरियल में वाइट रस्ट का दे दिया, ये हिस्टोपैथोलॉजी यूजिंग टेम्परेरी स्लाइड, प्रिपरेशन ऑफ द रूट नॉट ऑफ टोमेटो, ठीक है। इस प्रकार से 2 यूनिट तो उसकी हो गई, तीसरी यूनिट का ये सवाल हो गया और चौथी यूनिट, मतलब 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब देख लेंगे एग्जामिनेशन, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसकी क्या स्कीम है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो वही बात बेटा जो अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में की थी, 40 नंबर का 10 नंबर कॉलेज वाले सर भेज देंगे और 40 नंबर का अपने को प्रैक्टिकल देना है कॉलेज में। तो पहला जो क्वेश्चन है, परफॉर्म एक्सरसाइज और माइक्रोबायोलॉजी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव जो स्टेन है उनके बारे में 4 नंबर की एक्सरसाइज है, 4 नंबर का तो यहाँ से मिलेगा। दूसरा जो सवाल मिलेगा वो है परफॉर्म द एक्सरसाइज बेस और माइक्रोबायोलॉजी। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो माइक्रोबायोलॉजी में मीडिया प्रिपरेशन है, जो अभी आया था ना, कल्चर मीडिया, कल्चर टेक्निक बनाना, वो 6 नंबर की एक्सरसाइज है, मेजर एक्सरसाइज है। उसके बाद में स्टडी ऑफ द मटेरियल ए, केयरफुली प्रिपेयर ए सूटेबल स्टैंड प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफाई द केसेस ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट विद द डिजीज गिविंग रीजन, फंगल डिजीज, मतलब आपको कोई भी कवक जनित एक रोग का पौधा उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसको पहचानना है, उसके करेक्टर लिखने हैं और 6 नंबर का मैटर है। ये हो गया, ये तो ए मटेरियल हो गया। बी मटेरियल जो मिलेगा, आइडेंटिफाई द मटेरियल बी, केयरफुली द प्रिपेयर सुटेबल प्रिपरेशन, इसमें आपको क्या करना, ऑर्गेनाइज एसोसिएट दे, ये देगा इंसेक्ट या निमेटोड डिजीज, मतलब कोई भी आपको इंसेक्ट कीट या निमेटोड से होने वाली जो डिजीज है, यहाँ तो फंगल डिजीज मिल रही है, यहाँ मिल रही है इंसेक्ट, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा था ना कि 4th सिलेबस में, तो जो फंगल डिजीज है उनसे और एक आएगा इंसेक्ट डिजीज है, उस 4 नंबर की एक्सरसाइज है। 5 आपको स्पोर्ट मिलेंगे। सर स्पोर्ट में क्या है, स्पोर्ट में हमने जो अभी माइक्रोबायोलॉजी के, पैथोलॉजी के, वायरस के, बैक्टीरिया के, फंगस के, लाइकेन के जो भी हमने पढ़े, उन्हीं से आपको, सॉरी लाइकेन तो इसमें है ही नहीं, उन्हीं से आपको 1-2 स्पोर्ट रख दिया जाएगा। इस स्पोर्टिंग कुछ भी हो सकती है, लैब में आने वाले कोई उपकरण हो, लैब में आने वाले कोई सामग्री हो, लैब में आने वाला कोई केमिकल हो, मतलब प्रयोगशाला में हम जो प्रयोग करते हैं उसके दौरान जो भी अपने पास सामग्री यूज करते हैं वो स्पोर्टिंग में रख सकते हैं, ठीक है। ये 5 स्पोर्ट दे रखे हैं, हाँ 5 ही दे रखे हैं ना, 5 स्पोर्ट है, एक स्पोर्ट 2 नंबर का, तो 10 नंबर का मैटर हो गया। 5 नंबर का आपको वाइवा वॉइस हो गया, तो वाइवा के लिए कोई भी 1 या 2 यूनिट अच्छे से तैयार कर लो, वो यूनिट आपके एग्जाम में भी काम आ जाएगी और वाइवा में भी काम आ जाएगी, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर आकर यही सवाल पूछता है, प्रैक्टिकल में वाइवा के लिए क्या पढ़ कर आए हो, बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, बच्चे बोल देते हैं हम सर पूरा पढ़ के आए,
लेकिन वो भी समझते हैं कि पूरा तो कोई किसी को आता ही नहीं है, मेरे को भी नहीं आता है पूरा। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए हम पहले बताते हैं कि सर मैम हमने 1 यूनिट या 2 यूनिट उसी में से पूछ लो, वो उन्हीं में से पूछ लेते हैं और हम अपने बढ़िया नंबर आ जाते हैं। अपन बोलते हैं सब याद है, सब किसी को ही नहीं याद, मेरे को भी नहीं याद, मैं भी इसमें से देख कर ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है किसकी? रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड अभी से बनाना चालू कर दो, बढ़िया रिकॉर्ड प्रैक्टिकल की सारी क्लासें ले आओ और रिकॉर्ड बनाना चालू कर दो। ये भी 5 नंबर हैं। सर ऐसे बोलते रिकॉर्ड तो बाद में बना लेंगे। ये 5 नंबर जुड़ते ही टोटल नंबर बेटा कितना का हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। ठीक है ना, और 40 नंबर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। 10 नंबर कॉलेज वाले सर भेज देंगे। इस प्रकार से 50 नंबर का प्रैक्टिकल रेगुलर स्टूडेंट के लिए हो जाएगा। जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए वहाँ से कोई नहीं भेजता, क्योंकि एक्स ही जो हो गए ना उनकी कॉलेज ही नहीं है, तो उनके तो 50 के 50 प्रैक्टिकल में वैसे ही खुद को ही लाने पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपको जो जानकारी आज हमने बताई सिलेबस के बारे में, ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जो भी नए नोटिफिकेशन है, जो भी सूचना है, वो आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। पीछे नहीं रहो, नहीं कहीं पीछे रह जाते हैं ना बाद में, तो बाद वालों को तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, और अगर आपका कोई साथी पढ़ रहा है इसी क्लास में तो उसको भी ये जानकारी शेयर कर दें, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।